हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ। हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि मतलब हम कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम किसी स्केलर से मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फिर हम एक्सरसाइज जो 3.2 है उसके ही कुछ बेसिक क्वेश्चन को करने के स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हम डिस्कस करेंगे कि भाई हम किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझो। स्केलर मतलब आप कोई भी नंबर उठा के लेकर आ रहे हो यहाँ पे। ये नंबर आपके पास रियल भी हो सकता है, ये नंबर आपके पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये नंबर आपके पास कैसा हो सकता है, ये नंबर आपके पास रियल भी हो सकता है, ये नंबर आपके पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जब उस जैसे मान लो, क्या इसमें क्या करना है, मान लो आपको कोई एक मैट्रिक्स गिवन करके दे रखी है। अब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा भी हो सकता है। जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा भी हो सकता है। यहाँ पर जो आपको दी गई मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिख दी। ये मान लो मेरे पास 2/3 ऑर्डर की है। तो या फिर ये ऐसे दूसरा आपने एग्जांपल ऐसे लिखा जिसमें आपने मैट्रिक्स ली 2 × 2, मतलब ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। मान लीजिए जैसे आपने ये मैट्रिक्स ले ली ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स ले ली। अब मैंने क्या करा, अगर मेरे को जैसे मुझे ए दे रखा है तो मुझे 4 टाइम्स ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है, 4 टाइम्स ए का मतलब है कि आपने ये जो नंबर है ना 4, ये स्केलर का काम कर रहा है। इस नंबर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ए मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ए 2 रो है और 3 कॉलम है ना, तो ABCDEF, ये मेरे पास ए की वैल्यू है। तो 4a का मतलब क्या होगा, जितने भी एलिमेंट है हमारे पास मैट्रिक्स में हर पोजीशन पे, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहीं जो भी एलिमेंट जिस भी पोजीशन पर है, जब आप किसी स्केलर से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है जिससे आपने मल्टीप्लाई करी है। क्या मतलब, जैसे कि आपने यहाँ पर ए गिवन करके दे रखा है आपको ए गिवन करके दे रखा है, आपने 4 से ए को मल्टीप्लाई किया है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आप 4 से ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 4a, यहाँ पर आपके पास 4b, यहाँ आपके पास 4c, ये आपके पास हो जाएगा 4d, ये आपके पास हो जाएगा 4e, और ये आपके पास हो जाएगा 4f। इसी तरीके से मान लो आपको ये तो हमारे पास फर्स्ट हो गया। मान लो अगर आपको ए गिवन करके दे रखा होता और आपको वैल्यू निकालनी होती 10 टाइम्स ए की, तो अब आपको करना क्या है, जो मैट्रिक्स आपको गिवन करके दे रखी है ना, जो मैट्रिक्स आपको गिवन करके दे रखी है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन जाएगा 10a, ये क्या बन जाएगा 10b, ये क्या बन जाएगा 10c, ये क्या बन जाएगा आपके पास 10d, ये आपके पास 10e, और ये आपके पास क्या बन जाएगा 10f। मतलब ये बन जाएगा। आपको करना क्या है, ऑपरेशन, मतलब हम क्या समझ रहे हैं अभी। फर्स्ट हमारे पास हम क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम सीख रहे हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है हमारे को कैसा भी नंबर दे रखा हो, चाहे वो नंबर मेरे पास रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, जो मैट्रिक्स दे रखी है ना, उस नंबर से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स बन जाएगा। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो, दूसरा हमारे पास होता है, दूसरी हमारे पास चीज समझने के लिए है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये हमारे पास होता क्या है, किस तरीके से लेते हैं। मान लो आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, मैं ऐसे लिख देती हूँ AIJ इसके एलिमेंट है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n। मतलब यहाँ पर मैंने ऐसा रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या फिर मेरे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी तरीके की मैट्रिक्स हो सकती है। तो अगर मुझे उस मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है ना, तो मुझे कुछ नहीं करना, ये हमारे पास ये गिवन करके दे रखी है। देन जो नेगेटिव होगा ना, जो नेगेटिव होगा मेरे पास मैट्रिक्स का, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, वो देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, वो मेरे पास बन जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, जो ए दे रखा है उसको -a से मल्टीप्लाई कर दो। -a
ये क्या हो जाएगी सारी एंट्री, मतलब मुझे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ए मिल जाएगा, तो सारी एंट्री भी -1 से मल्टीप्लाई होकर -aij बन जाएगी। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसको कैसे समझ सकते हो, यहाँ पर एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, और जो इस तरीके से दिखाई दे रही है मुझे, मैंने ले लिया 3/2 ऑर्डर की, 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो मैंने मैट्रिक्स ले ली यहाँ पर 1 2, और इसको हटाते हैं यहाँ से, इस तरीके से लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। ये 3 रो है और 2 कॉलम है, 1 2 है, 3 4 है, और ये क्या है 5 6, ठीक है। मुझे इस मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है, तो नेगेटिव ये क्या होगा, मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी मैट्रिक्स को। तो मैंने जब -1 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे तो -a बन गया LHS में, और जब आप राइट हैंड साइड में करोगे तो -1 इंटू दिस नंबर, मतलब -1 इंटू दिस नंबर -1, और ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा। नेगेटिव जब हम किसी भी मैट्रिक्स का निकाल रहे होते हैं ना, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाल रहे होते हैं, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे होते हैं, नेगेटिव निकाल रहे होते हैं, तो उस समय हम कर क्या रहे होते हैं, उस समय हम उस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इतना हमें ध्यान रखना है, हम इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई विद -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, और मुझे मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। थर्ड हम चलते हैं, थर्ड हम समझते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। एडिशन ऑफ, देखो जिस तरीके से एडिशन हम पढ़ेंगे ना, सेम उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को भी डिफाइन कर पाएंगे। तो हमें ध्यान से समझना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होता क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, पहले तो देखो जब भी आप दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है बी, जब भी आप जब इन दोनों को मैट्रिक्स को जब आप ऐड कर रहे हो ना, जब आप ऐड कर रहे हो, तो हमारे पास जो पहली कंडीशन निकल कर आती है ना, वो ये आती है कि ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर के होने चाहिए, आर ऑफ सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अब सेम ऑर्डर के मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये भी 2/2 ऑर्डर की हो, बी भी 2/2 ऑर्डर का हो, मतलब कुछ भी, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपने एक मैट्रिक्स ले ली, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, मैंने ले लिया 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 ले लिया, यहाँ पर 5 ले लिया, यहाँ पर 6 ले लिया। कितने रो है इसमें, कितनी कॉलम है, इसमें 2 रो है और इसमें 3 कॉलम है, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमिलरली जब आप यहाँ पर बी मैट्रिक्स लोगे, जब आप यहाँ पर बी मैट्रिक्स लोगे, तो बी भी, अब जब बी भी आपके पास सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तो मैंने 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, ए बी सी है ये यहाँ पर, और ये मैंने ले लिया डी ई एफ, ये मैंने ले लिया डी ई एफ। नाउ मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए प्लस बी की। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए प्लस बी की। तो देखो ए प्लस बी हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको समझाती हूँ। ए प्लस बी के लिए पहले तो मेरे पास प्राइमरी कंडीशन थी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ए का भी ऑर्डर 2/3 है और दो बी का भी ऑर्डर 2/3 है, तो यस इनका ऑर्डर तो सेम है। और जब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं ना, जैसे आप ए और बी को जोड़ रहे हो, तो आपको कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को जोड़ना है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को जोड़ना है ए और बी के दोनों के, ठीक है। अब समझिए कैसे जोड़ेंगे, ये समझिए, ये ज्यादा जरूरी चीज है यहाँ पर। देखो यहाँ पर इस पोजीशन पर क्या एलिमेंट है 1, और यहाँ पर किस पोजीशन पर एलिमेंट है ए। जब आप ए और बी को जोड़ोगे ना, तो 1 प्लस में ए बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इस पोजीशन पर एलिमेंट क्या है 2, तो ये किस में जुड़ेगा, इस बी में जुड़ेगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 प्लस में बी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है 3, और यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है सी, तो आप जब जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 प्लस में सी। यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है 4, और यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है डी, तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा 4 प्लस डी। यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है 5, और यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है ई, तो ये आपको देखने को मिलेगा 5 प्लस ई। सिमिलरली ये हमारे पास है 6 और ये मेरे पास है एफ, तो ये मेरे पास बनेगा 6 प्लस में एफ। ये चीज क्लियर आ गई कि हम किस तरीके से दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। जब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे होंगे ना, तो हम उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को उनके अंदर जोड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई ना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। ये हमें समझ में आना चाहिए। तो है ना, कई बार वो हमसे एक वर्ड यूज कर लेता है,
दो मैट्रिक्स को आप कहते, ये एडिशन समझ में आ गया ना। सिमिलरली जब हम, पहले मैं समझाती हूँ कुछ और फिर उस वर्ड के बारे में बात करते हैं। जैसे मुझे डिफरेंस भी निकालना हो ना दो मैट्रिक्स का, मुझे डिफरेंस निकालना हो दो मैट्रिक्स का, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स का, दो भी हो सकता है या दो से ज्यादा का भी आप बात कर रहे हो, एडिशन में भी और डिफरेंस में भी। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि उन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, जिनको आप जोड़ रहे हो या फिर जिनको आप घटा रहे हो, तब उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को ही आप जोड़ोगे, उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को ही आप माइनस करोगे। जैसे कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल और समझाती हूँ। जैसे अब मुझे निकालना, मुझे किसकी बात करें हम, डिफरेंस की, मतलब हम एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस का मतलब यही होता है। तो समझिए, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है आपके पास, ए की एंट्रीज है मेरे पास, मैं यहाँ लिख रही हूँ -3, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -7 है और यहाँ पर क्या है मेरे पास -2 है। ठीक है, ये मेरे पास ए की एंट्री है। और बी क्या है मेरे पास, बी मैं मान लेती हूँ, बी आपके पास है यहाँ पर 5, यहाँ पर है आपके पास -7 और यहाँ पर है आपके पास 2 और यहाँ पर है आपके पास -4 और यहाँ है आपके पास 8 और यहाँ है आपके पास 6। ठीक है, ये दो एलिमेंट है आपके पास, ए और बी। मुझे फाइंड क्या करना है, हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं डिफरेंस निकालना दो मैट्रिक्स के बीच में। ठीक है, तो मुझे क्या बात करनी है, मुझे निकालना है ए माइनस बी को निकालना है। अब आप देखो, ए माइनस बी को मैं ऐसे नहीं लिख सकती, ए प्लस माइनस बी, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि भाई ए में मैंने माइनस बी को ऐड कर दिया। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो देखो अब करोगे क्या, ए में माइनस बी को ऐड कर दोगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस बी के इक्वल हो जाएगा ना। तो देखो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए की वैल्यू आप यहाँ रखो, ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए की वैल्यू मैं लिखती हूँ यहाँ पे -3 है, ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 9 है, यहाँ मेरे पास 4 है, यहाँ मेरे पास -7 है और यहाँ मेरे पास क्या है -2। और इसमें किसको जोड़ना है, नेगेटिव ऑफ बी को जोड़ना है, मुझे किसको जोड़ना है, नेगेटिव ऑफ बी को जोड़ना है। तो जब आप नेगेटिव ऑफ बी को जोड़ोगे ना, तो देखो बी आपको ये दे रखा है, नेगेटिव ऑफ बी का मतलब है कि हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, बी के हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस से। तो ये एलिमेंट आपके पास बन क्या जाएंगे, यहाँ बनेगा आपके पास -5, जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बनेगा 7, जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बनेगा -2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा 4 और ये मल्टीप्लाई करोगे 8 को करोगे तो यहाँ पर -8 और ये बनेगा आपके पास -6। ये चीज आई थिंक समझ में आ गई होगी कि हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली वाला अलग चीज है। ठीक है ना। अब बस हम इसे ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए तो मुझे पता ही है, कोरस्पॉन्डिंग को कोरस्पॉन्डिंग में ही जोड़ना है। देखो ये -3 और ये -5 और बीच में किसका साइन है, ये प्लस का। तो -3 -5 कितना बन जाएगा मेरे पास, -8 बनेगा। ये 8 है और ये 7 है, तो ये कितना होएगा मेरे पास 15 बनेगा। ये मेरे पास 9 है और ये मेरे पास -2 है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 7। ये मेरे पास 4 है और ये मेरे पास 4 है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 8। ये -7 और ये -8, ये मेरे पास कितना बनेगा -15। ये -2 और -6, ये मेरे पास कितना बनेगा -8। तो ये मेरे पास क्या होगा फाइनल आंसर, कि हम इस तरीके से दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम आगे की चीजों को कवर करते हैं कि भाई बाकी हम क्या करेंगे। ठीक है, अब ये समझिए, सॉरी, हाँ अब ये समझिए आगे, मैट्रिक्स डिफरेंस करना आ गया, मुझे एडिशन करना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो पहली बात, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये चीज, मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, मैट्रिक्स एडिशन की रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे यहाँ से देखने को मिलते हैं, मैट्रिक्स एडिशन की हमारे पास ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको 1 मार्क्स की क्वेश्चन यहाँ से 100% देखने को मिल जाएगा। जब आप मैट्रिक्स एडिशन में बात कर रहे होते हो ना, जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, जब हम मैट्रिक्स एडिशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स एडिशन मेरे पास क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है ये समझिए, कि a प्लस बी और मेरे पास जो b प्लस ए होता है, वो मेरे पास दोनों इक्वल होते हैं। a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है मेरे पास, b प्लस ए के इक्वल होती है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, एक ए और बी ले लेना, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। जब आप ए प्लस बी की वैल्यू निकालोगे, चलो मैं आपको करवा ही देती हूँ। मान लीजिए ए मैट्रिक्स ले ली है मैंने, एक सिंपल सी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और बी भी मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ 2x2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स ले रही हूँ मैं, सिंप्लिसिटी के लिए। यहाँ ले लीजिए ए बी और सी डी,
यहाँ पे मैं ले लेती हूँ PQRS, ठीक है। अब आप करो a प्लस बी की वैल्यू निकालो। आप a प्लस बी जब आप निकालने जाओगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा a प्लस बी कुछ ये, a प्लस पी, ए प्लस पी, बी प्लस क्यू हो जाएगा आपके पास, सी प्लस आर हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास डी प्लस में एस। ये कितने बाय दो ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमिलरली जब हम जब हम बी प्लस ए की बात करेंगे तो वो देखो हमारे पास क्या आएगा। भाई बी प्लस ए क्या बनेगा, मतलब एडिशन तो हमारे पास कॉम्पिटेटिव होती है, तो ये पी प्लस ए, और ये हमारे पास क्यू प्लस बी होगा, और आर प्लस सी हो जाएगा, और एस प्लस डी हो जाएगा। तो ये भी 2 बाय 2 के मैट्रिक्स है हमारे पास। यहाँ से मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, ए प्लस बी और जो बी प्लस ए है, दोनों सेम ही चीज को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से तो ये दोनों एक ही चीज को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए मैट्रिक्स एडिशन जो मेरे पास होती है ना, वो कॉम्पिटेटिव इन नेचर होती है। लेकिन हम देखेंगे कि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे ना, तो वहां पर वो कॉम्पिटेटिव नहीं होती, वहां पर हम देखेंगे, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ से निकल कर आती है, द सेकेंड वन इज, जो मैट्रिक्स एडिशन होती है वो मेरे पास एसोसिएटिव होती है। मैट्रिक्स एडिशन मेरे पास क्या होती है, ऑलवेज एसोसिएटिव होती है। अब समझिए एसोसिएटिव का हमारे पास क्या मतलब होता है, ठीक है। एसोसिएटिव का मतलब हम समझते हैं, एसोसिएटिव का हमारे पास क्या मीनिंग होता है। एसोसिएटिव का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपके पास 3 मैट्रिक्स गिवन करके दे रखी है। आप मान लीजिए आपके पास कितनी मैट्रिक्स गिवन करके दे रखी है, 3 मैट्रिक्स दे रखी है, और वो तीनों मैट्रिक्स हमारे पास सेम ऑर्डर की है। ए और बी और सी आर ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर की हमारे पास क्या है, वो मैट्रिक्स है। क्लियर है ये चीज। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहती है ए प्लस बी प्लस सी, चाहे आप इस तरीके से ऐड करो चाहे आप इस तरीके से करो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू आपके पास सेम रहने वाली है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। क्लियर है। अब हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी निकल कर आती है ना, वो मैं आपको बताती हूँ वो हमारे पास क्या निकल कर आती है। देखो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे जस्ट एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास निकल कर आती है, जब हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं, थर्ड हमारे पास होता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि जीरो जीरो मैट्रिक्स, मतलब जिस भी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो ना, तो उसमें जो होगी वो जीरो मैट्रिक्स उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगी। क्या मतलब, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू हमारे पास ए बन जाएगा। तो जीरो मेरे पास जीरो मैट्रिक्स, ये बेसिकली क्या होती है आपके पास, जीरो मैट्रिक्स होती है। मतलब ए जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी ना, तो ये जीरो मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की होगी, ठीक है। ये जीरो मैट्रिक्स होगी, ये चीज क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ए, आपने कोई भी मैट्रिक्स ले ली, ये आपके पास मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स होगा ना, इस मैट्रिक्स का जो आपके पास एडिटिव इनवर्स होगा, वो आपके पास निकल कर आएगा इस मैट्रिक्स का नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव ए। वो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकल कर आएगा, जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखी होगी ना जिस भी ऑर्डर की, उसका एडिटिव इनवर्स वो निकल कर आएगा। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे सीखते हैं। ये क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हम सीखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। स्केलर से हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मैंने आपको सिखा दिया। मैं आपको सिखाती हूँ कि अगर मुझे स्केलर ना देकर, मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है बी, तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कि हम कभी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं, ये समझते हैं इस यहाँ पर। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें ध्यान से समझना है। उससे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लें। हाँ, उनसे पहले हम ये दो बेसिक क्वेश्चन को करते हैं, देन हम वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। देखिए एक्सरसाइज 3.2 है, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है ना उसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखिए समझिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में मुझे मैट्रिक्स ए गिवन करके दे रखी है, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी गिवन करके दे रखी है। मुझसे वैल्यू पूछी गई है ए प्लस बी की। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने आपके साथ रिसेंटली डिस्कस किया, जब भी मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करने चाहती हूँ, तो पहली कंडीशन क्या होती है, हम दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं, हम दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो।
सॉरी, अगर उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये ए भी मेरे पास 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बी भी मेरे पास 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करने जाओगे ना, ए की वैल्यू लिखती हूँ मैं यहाँ पर 2 4 और ये 3 और ये 2 है, प्लस बी में ऐड करना है मुझे, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर 1 3 - 2 और ये मेरे पास क्या है 5। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, ऐड करो, 2 और 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 3, 4 और 3 मेरे पास कितना हो जाएगा 7, 3 - 2 आपके पास कितना होगा 1, 5 और 2 हमारे पास कितना होगा 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a में आपको जोड़ना है b के नेगेटिव को। a माइनस बी का मतलब क्या है, a में आपको जोड़ना है b के नेगेटिव को। तो a तो आपको पता ही है ना, a आपके पास क्या है, a आपके पास है 2 3 और यहाँ पर है आपके पास 4 और ये 2। नेगेटिव ले लो b का, नेगेटिव ले लो b का, नेगेटिव लेना मतलब b का सारे साइन को उल्टा कर देना है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1, ये +3 है ये क्या हो जाएगा हमारे पास -3, ये -2 है ये किसका हो जाएगा प्लस का 2 और ये 5 है प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -5। अब मुझे करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, देखो 2 और -1 जुड़ के क्या बनेंगे 1, 4 और -3 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1, 3 और 2 करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 5, 2 - 5 कर दोगे तो ये बनेगा आपके पास -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। अब अगले जैसे ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट था, ये मेरे पास सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट में वो मुझसे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 3a माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। इसको हटा दे, आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। देखो, हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, थर्ड पार्ट में मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है 3a माइनस सी की। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे 3 टाइम्स ऑफ a करना होगा। तो 3 टाइम्स ऑफ a करो, 3 टाइम्स ऑफ a करेंगे तो मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करना ना। a आपको क्या गिवन करके दे रखा है, a आपको गिवन करके दे रखा है यहाँ पर 2, यहाँ पर है आपके पास 4, यहाँ पर आपके पास 3 और ये आपके पास 2 है। हमें 3 टाइम्स ऑफ a करना है तो 3 टाइम्स ऑफ a हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 6 और ये हमारे पास हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे ईच एलिमेंट को 12 और ये 3 3 9 और ये 3 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 6। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है 3a - 6 की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3a प्लस नेगेटिव ऑफ -c, उसमें जोड़ रहे हैं मतलब हम c के नेगेटिव को 3a में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो -c क्या होगा, मतलब यहाँ ये हमारे पास c दे रखा है, यहाँ से हम -c की वैल्यू निकाल लें। तो मैंने अभी आपको क्या तरीका बताया, -c निकालना मतलब इस जो भी एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है ना उसके साइन को उल्टा कर देना, वो हमारे पास -c बन जाएगा, सिंपल सी भाषा में कहें तो जो -2 है वो उसके साइन को उल्टा करोगे तो +5 है, इसके साइन को उल्टा करोगे -5, ये हमारे पास क्या बनेगा -3 और ये मेरे पास क्या बनेगा -4। ये -c की वैल्यू बनेगी ना। मुझे वैल्यू क्या निकालनी है 3a माइनस सी की। तो 3a प्लस -c, ये इसी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है 3a - c को। वैल्यू रखो, 3a की वैल्यू क्या है आपके पास 6, यहाँ पर 12, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, प्लस -c की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे रखोगे आप 2 और ये -5, ये -3 और ये क्या है आपके पास -4। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या देखने को मिलेगा, 6 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 8, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 7, और ये वैल्यू हमारे पास 9 - 3 6 हो जाएगा, 6 - 4 हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखो ये दो क्वेश्चन अलग है, ए बी और बी हम कैसे निकालेंगे ये मैं अब सिखाती हूँ आपको। ये सिंपल सी तो चीजें समझ में आ गई होगी ना कि हम मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर रहे हैं, ऐड करना मतलब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करना। जो फोर्थ पार्ट है और जो फिफ्थ पार्ट है वो बात कर रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। जो हमारे पास नेक्स्ट अभी हम सीखेंगे, हाउ वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, हम दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये समझना है हमें। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से अच्छे से हम समझेंगे, ध्यान से समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे फिर सारे क्वेश्चन इसी चीज पे हम करेंगे। देखो, पहली बात तो मान लीजिए कि आपके पास ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर है m/n, और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है ये जिसका ऑर्डर है आपके पास p × q।
ठीक है, दो मैट्रिक्स आपको गिवन करके दे रखी है। पहली मैट्रिक्स क्या है, ए, जिसका ऑर्डर मैंने क्या लिया है यहाँ पर m बाई n, और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है बी, जिसका ऑर्डर मैंने लिया है p बाई q। तो सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है मुझे कि मेरे पास ए बी है ना, वो पॉसिबल होगा, ए बी मेरे पास पॉसिबल होगा कब, इफ, अगर, हाँ ए बी हमारे पास पॉसिबल होगा, मतलब ए और बी की मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगी अगर जो नंबर ऑफ कॉलम है बी के इज इक्वल टू, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम ए के, मैंने गलत लिख दिया, प्रिंटिंग एरर है ये, नंबर ऑफ कॉलम है मेरे पास किसके, ए के, वो नंबर ऑफ रो ऑफ ए बी के इक्वल हो, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मेरे पास पॉसिबल होती है। लेकिन मैं कब की बात कर रही हूँ, जब मैं ए बी को डिफाइन कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो आपने लिखा है, यहाँ पर आपने ए का ऑर्डर लिखा है m बाई n, ठीक है, और बी का ऑर्डर क्या लिखा है आपने p बाई q। तो अगर मैं यहाँ पर है ना ए बी को डिफाइन करने जाऊंगी, मैं किसको डिफाइन करने जाऊंगी यहाँ पर, ए बी को डिफाइन करने जाऊंगी, तो ये पॉसिबल ही तब है, ये पॉसिबल ही तब है कब, इफ यहाँ पर जो इसके नंबर ऑफ कॉलम है ये n, और जो इसके नंबर ऑफ रो है ये p, ये n किसके इक्वल होना चाहिए, p के इक्वल होना चाहिए तभी, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज आप कह दोगे अदरवाइज नहीं होगा। ये चीज समझ में आई है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है। सिमिलरली मैं ये कहूंगी, सिमिलरली मैं ये कह सकती हूँ कि बी ए मेरी पॉसिबल होगी जब, आप देखो जो मैट्रिक्स पहले नंबर पे लिखते हो ना आप, जो मैट्रिक्स यहाँ पर पहले नंबर पे लिखते हो उसके तो आपको देखने होंगे कॉलम, और जो मैट्रिक्स आपने दूसरे नंबर पे लिखी है उसके आपको चेक करने होंगे रो, नंबर ऑफ रो, ठीक है। जो मैट्रिक्स पहले नंबर पे लिखी है उसके क्या देखने हैं हमें, नंबर ऑफ कॉलम, और जो दूसरे नंबर पे लिखी है उसके हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ रो। अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो ही आप कहोगे कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, ठीक है। तो इसी आधार पे मैं कहूंगी कि बी ए, इस क्वेश्चन को देख के बी ए, मतलब इस एग्जाम्पल के आधार पे मैं बोल रही हूँ सारी चीजें भी, बी ए हमारे पास पॉसिबल होगा, बी ए इज पॉसिबल कब, इफ, अब देखो जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं क्यू, और जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो कितने हैं आपके पास एम, जब क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम के इक्वल होगी, तब तभी पॉसिबल होगा। ये बेसिक चीज समझ में आई। दूसरी बात हमें ध्यान, ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स का कुछ एक आध क्वेश्चन करते हैं ताकि ये और अच्छे से आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, एक जनरल सा एग्जांपल ले लेती हूँ, ए मैट्रिक्स ले ली मैंने। हम छोटी सी मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, 1 2, और मैंने ले ली 3 और ये 4। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स मैंने बनाई बी, बी मैट्रिक्स बनाई मैंने, और उसमें ले लिया मैंने 2 रो ले ली और 1 कॉलम ले लिया, 2 रो ले ली और 1 कॉलम ले लिया। पहले बात तो मैं आपसे बात, मुझे फाइंड करना है ए बी, तो ए बी मीनिंगफुल है ना, पहले हम पूछ, पहला क्वेश्चन है मेरा, ए बी मीनिंगफुल है या नहीं, ए बी मेरे पास मीनिंगफुल है या नहीं। अब देखो ए बी तो मेरे पास पॉसिबल है ना, यस है, मीनिंगफुल मतलब डिफाइन है या नहीं है, क्यों है डिफाइन, क्योंकि अब देखोगे इसके तो नंबर ऑफ कॉलम, और इसके मेरे पास क्या, बी की क्या, नंबर ऑफ रो, दोनों मेरे पास क्या है, इक्वल है, मतलब ये भी 2 और ये भी 2 है, तो वो मीनिंगफुल है, ठीक है। अब करते क्या है, मल्टीप्लाई करनी कैसे है वो समझिए, ये चीज समझ में आ गई ना। पहले तो लिखिए ए को, आपने ए को लिख दिया तो यहाँ पे लिखोगे आप 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और यहाँ पर आपने लिख रहे हो 2, और यहाँ पर आप लिख रहे हो 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से समझना है हमें। पहले मुझे क्या करना है, जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, तो मुझे करना क्या है, मेरे को जो मैंने पहले नंबर पे मैट्रिक्स लिखी है, मैंने पहले नंबर पे मैट्रिक्स लिखी है ये, तो पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखी है उसके तो उठाने हैं रो, और जो दूसरी नंबर पे मैट्रिक्स लिखनी है उसके उठाने हैं कॉलम, उनको मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। क्या समझाया, जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स लिखी है उसके क्या उठाने हैं मुझे, रो को लेना है, और जो दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स है मतलब जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, उसको क्या ले, उसका क्या लेना है आपको, उसका लेना है आपको कॉलम, उसका क्या लेना है आपको, कॉलम लेना है। ये बात समझ में आई। अब करना कैसे है समझो,
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फिर मतलब जैसे ये 1 1 पर है तो इसको इस 1 1 के साथ करना है, समझिए अभी। अब देखो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास अगेन। अब देखो एक और बात जो समझनी चाहिए यहाँ पर, जो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो जैसे मान लो आपके पास ए मैट्रिक्स है जो 2 बाय 3 ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स है आपके पास जो 3 बाय 2 ऑर्डर की है। ए बी हमारे पास पॉसिबल होगा क्योंकि यहाँ पर इसके कॉलम और इसके रो हमारे पास इक्वल है। तो नई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनता है ना, वो बनता क्या है वो भी हमें यहाँ से पता चल जाता है। जो ए मैट्रिक्स, जो पहली नंबर पे जो मैट्रिक्स आपने लिखी थी ना, उसके तो नंबर ऑफ रो लिख दो, और जो दूसरी मैट्रिक्स लिखी थी उसके नंबर ऑफ कॉलम, वो नई मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर बन जाता है। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 बाय 2 और इसके 2 बाय 1। तो इसको तो छोड़ दो और इसको छोड़ दो। ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो कितनी है 2, और बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1। तो जो आंसर वाली मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा मेरे पास 2 बाय 1 होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी किस तरीके से है ये समझो। मैंने अभी क्या बताया, जो पहले नंबर पर मैट्रिक्स लिखी हुई है उसके क्या उठाने हैं आपको रो, और जो दूसरे नंबर पर मैट्रिक्स लिखी हुई है उसका क्या उठाना है आपको कॉलम। फिर उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 1 2 को 2 1 से मल्टीप्लाई करोगे। करना कैसे है ये समझो। पहले हमने उठाई फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और ये दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, अब एक ही है तो एक ही उठाओगे। क्लियर है। अब करना क्या है, यहां से स्टार्ट करना है और यहाँ पे इधर करना है। इस तरीके से करोगे कैसे, पहले इस 1 की मल्टीप्लाई करोगे इस 2 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, बीच में लगाओगे प्लस का साइन, फिर इस 2 के मल्टीप्लाई करोगे इस 1 के साथ। ठीक है। अगर मान लो कोई और एलिमेंट लिखा होता ना इस रो में, तो फिर उसकी मल्टीप्लाई जो नीचे कॉलम में एलिमेंट लिख रखा होता उसके साथ करते। इसी तरीके से चलेगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2, आंसर क्या आएगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। अब और रो तो है नहीं, अगर और हमारे पास सॉरी और तो कॉलम है नहीं, अगर और कॉलम होते तो हम सेम यही स्टेप दोबारा करते। ठीक है। अब देखो पहले रो का काम खत्म हो गया। अब उठाओ दूसरा रो। दूसरा रो हमारे पास क्या है 3 4, और कॉलम क्या है एक है तो इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी तरीके से करना है। इधर इधर और इधर इधर। 3 की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ करोगे 2 के साथ, प्लस फिर ये 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 1 के साथ, और इसको जोड़ दोगे 3 दूनी 6 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 10। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आई है, क्लियर हुआ। देखो एक और एग्जांपल लेती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेती हूँ, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ए मैट्रिक्स ले ली। मैट्रिक्स में मेरे पास एलिमेंट क्या है, ए मैट्रिक्स की मैं फर्स्ट रो लिखती हूँ 1 2 3, सेकेंड रो लिखती हूँ 0 2 1, थर्ड रो लिखती हूँ मैं 1 और 2 और ये 5। ठीक है। और बी मेरे पास क्या हो जाएगा 1 0 0 1, और ये मेरे पास क्या है 2 1। अब मुझे फाइंड क्या करना है a इंटू बी। पहले तो हमें देखना होगा कि a इंटू बी पॉसिबल है या नहीं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 रो 3 कॉलम, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 रो 2 कॉलम। तो ए बी पॉसिबल होने के लिए पहली मैट्रिक्स के तो नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने 3, इसके नंबर ऑफ रो कितनी 3, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मतलब मैं ए और बी को फाइंड कर सकती हूँ। ए और बी निकलेंगे कैसे ये समझो। पहले क्या करोगे, अभी मैंने आपको क्या सिखाया, पहली पहली रो उठाओगे, पहली रो उठाओगे 1 2 3 उठाई, और यहां से उठाओगे ये पहला कॉलम उठाया 1 0 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। कैसे मल्टीप्लाई करना है ये समझो। इसको पहले इस 1 को इस 1 के साथ, ये साइन नहीं आएगा अभी, जस्ट मल्टीप्लाई। इस 1 को इस 1 के साथ तो 1 ही आएगा, बीच में आएगा प्लस का साइन। फिर इस 2 को इस 0 के साथ, ये 0 साइन, प्लस फिर इस 3 को इस 2 के साथ, ये 6। आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 7। अब कितनी रो है हमारे पास, यहाँ 3 रो है, तो तीनों रो के साथ करना पड़ेगा, लेकिन बारी बारी हर एक कॉलम के साथ भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो जो हमारे पास ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 2। अब जो पहला ये जो हमारे पास फर्स्ट निकल कर आया है ना, ये जो हमने पहली मल्टीप्लिकेशन करी है, ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट निकल कर आया है इस नई मैट्रिक्स से। जो प्रोडक्ट होकर आंसर निकलेगा ना, उस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जो आएगा वो यहाँ पर 7 आएगा। अब मुझे ये वाला एलिमेंट निकालना है, ये फर्स्ट रो का ही है ना, तो अब मुझे क्या करना होगा, ये फर्स्ट रो को
देखो ये इस जो नई मैट्रिक्स आने वाली है, ये एलिमेंट कौन सा है, ये मेरे पास है A12, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का। तो अब मुझे क्या करना होगा, जो ए मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो को जो बी की दूसरी मैट्रिक्स दूसरा कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 1 2 3 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 1 1 से। आंसर क्या आएगा, देखो उसी तरीके से करना है मल्टीप्लाई। इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 के साथ, 0 प्लस 2 को किससे करोगे, 1 के साथ 2, 3 को किससे करोगे, 1 के साथ 3। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। तो मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, अब एलिमेंट क्या बनेगा, 5। ये समझ में आया। अब देखो ये मेरे पास क्या बनने वाली है, सेकेंड रो। सेकेंड रो में फर्स्ट में, तो मुझे क्या करना होगा, इस सेकेंड रो को अब इस फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो क्या है मेरे पास, 0 2 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, 1 0 2 के साथ। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के 1 के साथ करोगे तो 0, 2 को इस 0 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 0, और 1 को इस 2 के साथ करोगे तो 2 आएगा, सबको जोड़ोगे तो 2। मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पर एलिमेंट 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 0 2 1 को 0 1 1 के साथ, मतलब जितने भी, देखो आप यहाँ से ए जो पहली मैट्रिक्स है ना उसके रो उठाओगे, और बी में जितने भी कॉलम है ना सबके साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर उन एलिमेंट को पुट कर दोगे जो मैट्रिक्स आपको बनानी है वहां। ठीक है, अब देखो, अब आपको करना क्या है, ये बेसिकली A11 एलिमेंट बनेगा प्रोडक्ट वाली का, ये ए प्रोडक्ट वाली का A12, क्योंकि आपने करा क्या, इसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो बी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें निकालना है ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, दूसरी रो, दूसरी रो है और दूसरा ही कॉलम है, मतलब ए मैट्रिक्स की दूसरी रो लेनी है आपको 0 2 1, और उसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, जो बी मैट्रिक्स है ना दूसरा कॉलम उससे मल्टीप्लाई कराना है, 0 1 1। ठीक है, तो ये आपके पास देखो क्या बनेगा, इस 0 को जब इस 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 0, प्लस इस 2 को इस 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा 2, और इस 1 को इस 1 के साथ करोगे तो आएगा 1। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास 3। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो 3। सिमिलरली मुझे ये एलिमेंट निकालना है, ये एलिमेंट मेरे पास है क्या, इसकी पोजिशनिंग क्या है, इसकी पोजिशनिंग है थर्ड रो और सेकेंड, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ए का तो मुझे थर्ड रो लेना है, थर्ड रो क्या है मेरे पास ए की, ये वाली 1 2 5, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, बी के फर्स्ट कॉलम के साथ 1 0 2 के साथ। करना क्या है भाई, इधर और ये नीचे, 1 को 1 के साथ करोगे तो 1, इस 1 को इस 1 के साथ, इस 2 को इस 0 के साथ करोगे तो 0, प्लस का साइन हमेशा रखना है। अगर मल्टीप्लीकेशन में नेगेटिव आता है ना तो आप प्लस को फिर प्लस माइनस माइनस बन जाएगा उस केस में, अदरवाइज वैसे तो प्लस का साइन ही आएगा। इस 5 को इस 2 के साथ करोगे तो क्या आएगा 10, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 11। ये हमारे पास पोजीशनिंग क्या है, तीसरी रो दूसरा कॉलम। तो ए की तीसरी रो 1 2 5, और बी का दूसरा कॉलम क्या है मेरे पास 0 1 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 को 0 के साथ करोगे, इस 1 को इस 0 के साथ करोगे तो 0, इस 2 को इस 1 के साथ करोगे तो 2, और इस 5 को 1 के साथ करोगे तो 5, आंसर आएगा 7। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 7। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि आपको इन दो को आपको ट्राई करके देखना है, और मुझे बताना है कि ए बी या फिर बी ए इक्वल आता है या नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।